बार ब्रह्मा जी के साथ एक तमाम देवताओं की टोली बैठी हुई थी। बड़ी अच्छी रोचक सनातन से जुड़ी हुई कहानियां हैं ये। और उसमें एक महाराजा भिषक थे। महाराजा भिषक थोड़ा चंचल मन के थे। जब गोष्ठी बैठी हुई है, वो भी देवताओं की, वो भी ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में, तो उन्हें पूरी तरह से उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए था। कुछ तो उनका कमजोर बिंदु, कमजोर पक्ष गंगा जी के प्रति था। अचानक क्या हुआ, दैवयोग हुआ कि क्या बात हुई, हवा का एक झोंका चला और गंगा जी के साड़ी का पल्लू गिर गया। जब सब देवताओं ने अपनी आंखें नीची कर ली, तो ऐसे में उन्हें भी अपनी आंखें नीची कर लेना चाहिए था राजाभिषेक को। लेकिन राजाभिषेक, जैसा कि मैंने बताया कि उनका गुणधर्म, वो अपनी आंखें नीची नहीं किए और गंगा को उसी परिस्थिति में देखते रहे। ब्रह्मा जी इस बात को ताड़ गए। यह उदंडता है, यह देवलोक की मर्यादा के विपरीत है। महाभिषेक को इस देवलोक में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, राजाभिषेक, आप अब इस देवलोक से मृत्युलोक में चले जाएंगे। गंगा जी को भी सतर्क रहना चाहिए था जब गोष्ठी में अनजाना था। तो ऐसा भी क्या कि हवा के एक झोंके से आंचल उनका गिर जाना। उन्होंने कहा, गंगा, आप भी अब मृत्युलोक में जाएंगे। ब्रह्मा जी का आदेश था, कोई इसमें दूसरा मार्ग नहीं था, कोई क्षमा जैसी चीज नहीं थी। अब महाराज अभिषेक मृत्युलोक में आ गए, गंगा भी आ रही थी। उधर आप सुने होंगे वसुदेवता। अच्छा, आप लोग न भी सुने हो तो अब सुनिए, क्योंकि हमारी मीटिंग, हमारी बैठक यही है कि हम सनातन धर्म के बारे में आपको सूचित करें, आपको बताएं। 8 वसु थे, उनमें सबसे जो श्रेष्ठ वसु थे उनका नाम था प्रभास। अच्छा, हम सब लोग अपने मन को यहीं रखें, अपनी आंखों को मेरे तरफ रखें, है ना, अपनी पुतलियों को लेफ्ट और राइट भी न जाने दें। अब ये जो 8 वसु थे, उनकी 8 वसु में प्रभास की जो पत्नी थी, उनको बहुत पसंद था वशिष्ठ की गाय, और गाय का नाम था नंदिनी। बहुत अच्छा, नंदिनी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नंदिनी तो बहुत अच्छी है। याद करिए कि विश्वामित्र भी ऐसे ही कर चुके थे। उस नंदिनी को हमें ले आ दो। अब ऐसे तो ले आ नहीं सकते थे। तो प्रभास ने क्या किया, इन्हीं बाकी 7 की सहायता से चोरी कर लिया। वशिष्ठ जी की गैया नंदिनी को चोरी कर लिया। चोरी कर लिया, लेकिन पकड़े गए। वशिष्ठ जी के द्वारा, वशिष्ठ जी के उन नेत्रों के आगे कैसे संभव है कि ये बच जाते। उन्होंने कहा, जाओ तुम 8 अब मृत्युलोक में जाओ, तुम भी सजा भुगतो। अब बताइए कि ये भी सब 8 देव थे। तो जब ये लौट रहे थे तो गंगा जी इनको मिल गई, क्योंकि उनका भी रास्ता तो मृत्युलोक में ही आ रहा था। कहां आ रहे हो तुम लोग?
ऐसी ऐसी गलती हो गई। प्रभास ने कहा, और मेरे साथ सभी थे, हम 8 बस थे, उन्होंने शापित किया है हम लोगों को मृत्यु लोक में रहने का। कुछ करिए, कुछ करिए, मुझे क्षमा करिए, कुछ भी तो करिए। उधर वशिष्ठ जी से भी इन्होंने प्रार्थना किया था। तो इन लोगों को कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग शीघ्र ही पैदा होने के तुरंत बाद तुम्हें मृत्यु आ जाएगी और तुम पुनः देवलोक में आ जाओगे। लेकिन प्रभास नहीं, इसने बड़ा अपराध किया है, तुम लोगों को भी उसमें शामिल कर लिया। इसलिए प्रभास को पूरे जिंदगी भर या उससे भी ज्यादा की जिंदगी उसको जीना पड़ेगा और मृत्युलोक के वो तमाम दुस्सह्य कष्ट इन्हें भोगना पड़ेगा। ये बात गंगा जी से कहा कि मां उसे कुछ करो। उन्होंने कहा रुको, तो इसके लिए तो मुझे तुम्हारी माता बननी पड़ेगी, 8 बसों की माता बननी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा डियर टीचर्स, आप ये तो जानते हैं जब कभी ये बात करता हूं तो मतलब ये है ना कि 8 बसु ऐसा नहीं है कि ये लाओ और माता के, माने ये सब आत्माएं हैं, बराबर दिमाग में रखना। ये आत्मा नहीं तो कभी कोई उनमें होगा कि ऐसे है माता बनना पड़ेगा, अभी तो घर में बच्चे पैदा होंगे। इधर राजाभिषेक राजा बने और यही राजा बने जिनका नाम था महाराज शांतनु। अब एक समय की बात है, राजा शांतनु टहल रहे थे, घूम रहे थे और गंगा जी भी अपने तमाम सौंदर्य के साथ उसी ओर टहल रही थी, क्योंकि उन्हें आकर्षित करना था राजा शांतनु को। राजा शांतनु ने कहा, आप कौन है? मैं पहली बार आपको देख रहा हूं। मैं हूं गंगा। आप प्रथम दृष्टि में ही मेरा मन आप पर आकृष्ट हो गया है। मैं चाहता हूं कि आपसे विवाह करूं और समागम करूं। उन्होंने कहा, यह सब हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि जो भी बात हमारी होगी, जो भी मैं कहूंगी, आप ना नहीं करेंगे, आप कुछ भी बोलेंगे नहीं, मेरे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे। ठीक है। जब आदमी वासना के अंतर्गत होता है तो तमाम चीजें, तमाम शर्तें उसे बाध्य हो जाती है मंजूर करने को। और उन्होंने विवाह कर लिया गंगा से, राजा शांतनु। राजा शांतनु को गंगा जी से करीब करीब हर वर्ष एक शिशु पैदा होता रहा। और जैसे कि शर्त थी गंगा जी की राजा शांतनु से, वो उसको ले जाती। ये भी नहीं पूछ सकते कहाँ जा रही हो, ये भी नहीं पूछ सकते कि क्या कर रही हो, और वो ले जाती और गंगा वहीं पास ही था और उसमें उनको प्रवाहित कर देती, उस बच्चे को, शिशु को। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हुए और 7 को उन्होंने प्रवाहित कर दिया। यानी 7 वसु तो तुरंत, जैसे कि वशिष्ठ जी ने जैसा कि उनको आशीर्वाद दिया था, ये 7 फिर मृत्यु से देवलोक में चले गए। 8वें बच्चा जब पैदा हुआ तो वो तो गंगा जी को उसके भी साथ करना था। गंगा जी ने उस शिशु को उठाया और उठा करके गंगा जी की ओर चल दी। लेकिन पक चुके थे राजा शांतनु। ये क्या, ऐसी निर्ममता एक मां करेगी?
इसको भी नहीं उसको प्रवाहित कर देगी। उसके पीछे 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 चल दिए, गंगा के पीछे पीछे। देख रहे हैं कि वह बालक भी, वो शिशु भी गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहे हैं। तब तक हाथ पकड़ लिया, क्या कर रही हो पापिनी, इतनी निर्मम हो तुम। जैसे ही इन्होंने एक कठोर का, उनका बस हो गया। मैंने आपसे कहा था कि मेरा संबंध आपसे तभी तक है जब तक आप मुझे कहीं रोकेंगे नहीं। और वो फिर उस बच्चे के साथ छलांग लगा दी गंगा जी में। लेकिन कहीं कह के गई, ये आपका बालक जो होगा, इसको 16 वर्ष बाद मैं स्वयं लाऊंगी और तब तक ये दुनिया की तमाम विद्याएं हासिल करेगा, तमाम किस्म के अस्त्र शस्त्र, वेद पुराण, ज्योतिष सब में पारंगत होगा और तब मैं लाऊंगी। वक्त को थमता नहीं है, वो तो चलता जाता है। और जल्द ही वो समय आया कि देख रहे हैं शांतनु कि कोई बालक, युवा, गठीला बदन, सुंदर, बलिष्ठ, धनुष लिए हुए, प्रत्यंचा में से एक बाण निकालता और उसके बाद से गंगा नदी को इंटरसेप्ट कर दिया था। यानी गंगा नदी जो बह रही थी, अपने प्रत्यंचा से निकाले हुए बाणों से गंगा को 2 फाड़ कर दिया था। आप समझ रहे हैं? ऐसा जो गंगा प्रवाहित थी उनमें मैंने इधर से उधर नहीं, पानी उधर से इधर नहीं, इंटरसेप्ट कर दिया था। उनका अद्भुत है ये बालक। कहा, कौन हो बालक? मैं गंगा पुत्र हूं। तब तक गंगा जी निकल गए, ये आपका ही पुत्र है, ये आपका ही पुत्र है। मैंने कहा था ना कि मैं इसको तमाम विद्याओं में दक्ष करा करके और इसे वापस लाऊंगी। और इस प्रकार से बालक फिर सौंपा गया, या उन्होंने सौंप दिया राजा शांतनु को, और उसका नाम पड़ा देवव्रत।